अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं 9th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा 2027 के अकॉर्डिंग, और साथ में इसी वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि वो कौन से कम चैप्टर्स हैं। 3-4 चैप्टर बताऊंगा आपको शॉर्ट के लिए और 3-4 बताऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिनको करने से आप 60/60 भी ले सकते हैं और जो गुजारे वाले बच्चे हैं वो भी 50 से ज़्यादा नंबर आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा 9th क्लास के बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है जो कि स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड है कि 2027 में स्मार्ट सिलेबस अगर होगा तो फिर कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड होंगे, वो भी इसी वीडियो में आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो भी शेयर करूँगा। और इसके अलावा पेक्टा का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर जो होगा आपका 2027 में पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मॉडल पेपर भी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। उसमें मैं आपको MCQs दिखाऊंगा कि आपका पेपर किस तरह से बनेगा, MCQs किस तरह से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, किस तरह से होंगे और किस किस चैप्टर से होंगे, और साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मॉडल पेपर के अंदर। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की अगर हम बात करें तो इसमें केमिस्ट्री का पेपर आपका 60 नंबर का होगा, 60 मार्क्स का होगा, और पेपर की जो टाइमिंग है डियर स्टूडेंट्स वो होगी 2 घंटे की। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो 9th केमिस्ट्री के पेपर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो है डियर स्टूडेंट, उसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो पार्ट 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव 12 होंगे। हर ऑब्जेक्टिव का, हर MCQs का 1 नंबर होगा। तो इसका मतलब है टोटल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12 MCQs आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये 12 MCQs किस किस चैप्टर से बनेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं तमाम चैप्टर से एक एक MCQs बनेगा। मतलब पहले 10 चैप्टर से 10 MCQs आएंगे, और जो चैप्टर 11 है यहाँ से 2 MCQs बनेंगे। मतलब MCQs के लिहाज से आपका जो चैप्टर 11 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 MCQs बनेंगे, और इससे पहले जो 10 चैप्टर हैं वहाँ से 10 MCQs बनेंगे। तो टोटल आपके 12 MCQs हो जाएंगे 12 मार्क्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अगर हम 9th केमिस्ट्री की बुक को देखें तो उसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपने चैप्टर नंबर 12 बिल्कुल भी नहीं करना, और उसके बाद चैप्टर 13 जो है वो भी आपने स्किप कर देना है। आपका जो 9th केमिस्ट्री का पेपर होगा 2027 में, उसमें चैप्टर 12 से कुछ भी नहीं आना और चैप्टर 13 से भी कुछ भी नहीं आएगा। ना तो MCQs पूछे जाएंगे, ना ही शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ये आपके लिए गुड न्यूज़ थी जो कि आपको मैंने बताना था। यह है आपका एक तरह से स्मार्ट सिलेबस जो पेक्टा ने अभी एडिशन जो दिया था 2026 की जो न्यू बुक्स आई हैं अप्रैल में, उसमें उन्होंने पेयरिंग स्कीम भी बता दी है 2027 के बच्चों के लिए, और उन्होंने चैप्टर्स भी बता दिए हैं कि किस किस चैप्टर से कितना पेपर बनेगा, मतलब कितनी वेटेज होगी हर चैप्टर की, MCQs के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 12 MCQs आपके पहले 11 चैप्टर से बनेंगे, 12वें और 13वें चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, कोई MCQs नहीं बनेगा। इसी तरह से शॉर्ट भी नहीं आएंगे और लॉन्ग भी नहीं आएंगे, वो भी आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास पार्ट 1। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 जो है उसमें आपको 3 किस्म के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब वो 3 क्वेश्चन जो हैं उसमें पहला को जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से, दूसरा होगा क्वेश्चन नंबर 3, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो टोटल आपके पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन होंगे जो कि क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की हेडिंग के साथ आएंगे। और उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है डियर स्टूडेंट। ये भी सब्जेक्टिव का ही होता है, लेकिन इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। पार्ट 3 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, और पार्ट 2 में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शन हैं। एक होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेक्शन और क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, और जो टोटल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गिवन होंगे वो 8 होंगे। मतलब आपने 8 में से अपनी मर्ज़ी के कितने शॉर्ट करने हैं डियर स्टूडेंट्स? 5 करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 5 शॉर्ट करने से कितने नंबर आ जाएंगे? 10 नंबर आ जाएंगे। ये आप कोई से 5 शॉर्ट कर सकते हो 8 में से। अब डियर स्टूडेंट, अब
8 जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में से, वो किस किस चैप्टर से आएंगे? तो उसमें 4 चैप्टर शामिल हैं। एक है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो पहले 4 चैप्टर से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 1 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही शॉर्ट बनेगा। उसके बाद चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट बनेंगे, चैप्टर 3 से भी 2 शॉर्ट बनेंगे और चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मिला के आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपने 8 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे डियर स्टूडेंट्स, उन 8 में से आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 करने हैं। तो इसका मतलब है आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपने 5 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5 शॉर्ट के 10 नंबर होंगे। अब ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें चैप्टर 5 शामिल है, चैप्टर 6, 7 और 8। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 5 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 1 से 1 शॉर्ट आएगा और चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से टोटल मिला के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इन 4 चैप्टर से, और आपने इन 8 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको टोटल बोर्ड एग्ज़ाम में और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपने इन 8 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे 10। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो ये बनेंगे चैप्टर 9 से, 10 से और 11। ये 3 चैप्टर शामिल होंगे जिनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें चैप्टर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल मिला के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब आपने हर सेक्शन में 5-5 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपका ज़ाया ना हो और आप फुल मार्क्स ले सको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 जो आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के इन 3 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे डियर स्टूडेंट, एक होगा ए पार्ट और दूसरा होगा बी पार्ट। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका पहला बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 1 से बनेगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से बनेगा। अब जो ए पार्ट है डियर स्टूडेंट, इसके 5 नंबर होंगे और जो बी पार्ट है इसके 4 नंबर होंगे। तो टोटल मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर बन जाएंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के, क्योंकि 3 में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन कोई से 2 सेलेक्ट करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर हैं, तो टोटल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स 18 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम है वो कुछ इस तरह से है कि आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 1 + 2 से, और जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग के साथ आएगा, उसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 3 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 7 से। मतलब जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनेगा वो चैप्टर 3 और 7 से बनेगा, और जो लास्ट तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 8 से और बी पार्ट जो है ये बनेगा चैप्टर 10 से। मतलब आपका जो तीसरा पेयर है वो चैप्टर 8 और 10 से आएगा। तो टोटल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ये 3 मैंने आपको पेयर बता दिए। तो डियर स्टूडेंट, आई विल सजेस्ट कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फ़र्स्ट 2 पेयर सेलेक्ट कर लेने चाहिए, जिसमें एक तो आपके पास चैप्टर 1 आ जाएगा, उसके बाद चैप्टर 2 आ जाएगा, इसी तरह से चैप्टर 3 और 7 आ जाएगा। अब इसको करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसकी एक रीज़न तो ये है, ये चैप्टर आप बिल्कुल अपने 9th क्लास में स्टार्ट में ही पढ़ लेते हो, तो आपकी इसकी तैयारी भी अच्छी होती है और स्कूल्स अकेडमीज़ वगैरह में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट में ही आप इसके टेस्ट वगैरह दे चुके होते हो। तो इस तरह से इन चैप्टर्स को करने से आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं और ये चैप्टर थोड़े ईजी भी हैं। बट अगर आपको चैप्टर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 और 10 की बात करें, ये पेयर ज़्यादा आसान लगता है, तो आप पहले 2 में से कोई एक पेयर स्किप करके इसको भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मैं जस्ट आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप पहले 4 चैप्टर करते हो तो इनको करने से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 18 नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस के पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो 4 आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये 4 चैप्टर करोगे, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 7 आ जाता है,
तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल आपके इसी तरह से चैप्टर 1, 2 के साथ आपने चैप्टर 3 भी करना है। तो चैप्टर 3 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो 2 + 2 + 1, तो इसका मतलब है 5 शॉर्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पहला सेक्शन है, तो इसमें आपने अपनी मर्ज़ी के करने भी 5 थे और आपके 5 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो 10 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इधर से शॉर्ट में भी आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करते हो तो 18 नंबर लॉन्ग में आ जाएंगे और साथ में 10 नंबर के आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो टोटल मिला के इन 4 चैप्टर्स को करने से आपके 28 नंबर बनेंगे और इन 4 चैप्टर्स में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 MCQs भी आएंगे। तो ऑब्वियसली आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे डियर स्टूडेंट? 32 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें MCQs की, तो बाकी आपके 8 MCQs बनते हैं। अगर आप पूरी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वाले वो 8 MCQs कर लेते हो तो आराम से इसका मतलब है आपके 40 नंबर बन सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो MCQs हैं 12 में से तकरीबन 10 MCQs वो टेक्स्ट बुक की इंशाल्लाह एक्सरसाइज से ही आने हैं। कैसे आएंगे वो आपको सारा कुछ इसी वीडियो में मॉडल पेपर में भी दिखा दूँगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वाले सारे MCQs कर लेते हो और सिर्फ ये 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए करते हो तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डियर स्टूडेंट 40 मार्क्स आ सकते हैं। अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलग से कोई भी चैप्टर नहीं किया, अभी आपने सिर्फ लॉन्ग के लिए 4 ही चैप्टर्स किए हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं आपको बताता हूँ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपका रह गया और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 2 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। एक आप चैप्टर 5 कर लो और उसके साथ आप चैप्टर 6 कर लो। तो इन 2 चैप्टर्स को करने से चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट बनेंगे और चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट बनेंगे। तो टोटल आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो आपके टोटल बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से आप अर्न कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ अभी तक 2 चैप्टर करने हैं। एक तो 5 हो गया और दूसरा 6 हो गया। और इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर एग्जांपल, इसमें भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि एक तो आप चैप्टर 9 कर लो, यहाँ से 3 शॉर्ट बनेंगे। उसके साथ चैप्टर 11 कर लो, यहाँ से भी 3 बनेंगे। तो टोटल आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता होगा। तो इसका मतलब है इस सेक्शन में 5 शॉर्ट करने से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर सेलेक्ट करने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ मैं आपको 4 चैप्टर बता रहा हूँ। एक चैप्टर 5 है, दूसरा 6 है और इसके साथ चैप्टर 9 और इसके साथ आपने चैप्टर 11 कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन 4 चैप्टर्स को करना है, चैप्टर 5, 6, 9 और 11। इन 4 चैप्टर्स को करने से आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन पूरा हो जाएगा। मतलब 10 और 10 20 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। तो इसका मतलब है 40 में अगर हम 20 को प्लस करें तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 60/60 नंबर आप ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ 4 चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए करने हैं और 4 चैप्टर्स आपने बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। तो आप फुल फ्लेज के साथ आप 100% मार्क्स ले सकते हो। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि 50 नंबर भी आप लेना चाहते हो तो फिर भी आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह अगर आपके कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आराम से आपके 50+ आराम से हो सकते हैं। बट मैंने आपको सो फार 100% स्ट्रेटजी बताई है। मिनिमम चैप्टर सिर्फ 4 चैप्टर शॉर्ट के लिए करने हैं और सिर्फ 4 चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। एक्सरसाइज वाले MCQs को अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपके 60 में से पूरे 60 नंबर आएंगे। 58, 59 तो कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों, जिस तरह से मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर कर चुका हूँ, स्मार्ट स्ट्रेटजी, एवरीथिंग आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब ये आपके लिए मॉडल पेपर है जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 12 MCQs आएंगे। हर MCQs के 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये MCQs नंबर 1 है, हमारे पास इंग्लिश मीडियम में है और साथ में ये उर्दू मीडियम में भी इसकी स्टेटमेंट होगी और इसके 4 ऑप्शन होंगे, A पार्ट, B, C और D। इंग्लिश में भी इसके ऑप्शन होंगे और उर्दू में भी ऑप्शन होंगे। मतलब इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए सेम पेयरिंग स्कीम होगी, सेम पेपर होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। उर्दू वाले बच्चे उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में आंसर करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के इंग्लिश में ही उसका आंसर करेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके MCQs हैं जिसमें हर MCQs के 4 ऑप्शन हैं, A, B, C, D। इसी तरह से ये तीसरा MCQs है हमारे पास, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां और 12वां। तो टोटल डियर स्टूडेंट्स ये आपके ऑब्जेक्टिव में 12 MCQs होंगे और हर MCQs के 4 ऑप्शन होंगे
जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है आपने उसी को सर्कल करना है और बबल शीट पे आपने उन बबल्स को फिल भी करना है। खैर उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि आप बबल शीट को किस तरह से फिल कर सकते हो। और अगर आपको इस मॉडल पेपर का आंसर चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो मैं इंशाल्लाह इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके एक और वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होगा सब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में आपके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पेयरिंग स्कीम में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले गिवन होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपने इन 8 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। इंग्लिश में भी गिवन होंगे, साथ में उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी गिवन होगी। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो कि 10 नंबर के होंगे। आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग के साथ आएगा। इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 8 तक शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपने अपनी मर्ज़ी के इन 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं और उनके आंसर्स करने हैं। इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 10 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यहाँ से भी 10 नंबर के शॉर्ट आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ से भी 10 नंबर के शॉर्ट आएंगे। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शन होंगे। तो इसका मतलब है टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में 30 मार्क्स होंगे और 12 आपके MCQs में होंगे, 42 हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन से अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब पेयरिंग स्कीम में जिस तरह से मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 जो है इसका पेयर किसके साथ होगा, चैप्टर 2 के साथ। तो ये चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कोई से आपने 5 पॉइंट इसके याद कर लेने हैं, तो 5 नंबर का ए पार्ट होगा, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 1 से। और जो बी पार्ट है ये है चैप्टर नंबर 2 से, एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट। ए पार्ट जो है ये चैप्टर 3 से आया हुआ है और बी पार्ट चैप्टर 7 से है। चैप्टर 3 से जो ए पार्ट है आपके मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 से लिया गया है वो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा ए पार्ट। और जो बी पार्ट होता है वो 4 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट 4 नंबर का जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए मॉडल पेपर में पेक्टर ने दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तीसरा और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स वो चैप्टर 8 से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर 10 से बी पार्ट बनेगा। तो चैप्टर 8 से जो ए पार्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन द पीरियड्स गिवन रीजंस। तो आपने पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आती हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन आती हैं, आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ए पार्ट। और जो बी पार्ट है जो कि बनेगा चैप्टर 10 से वो आएगा 4 नंबर का। और आपके चैप्टर 10 से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया है वह डिस्क्राइब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ मेजर पोल्यूटेंट्स। जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, जो आलूदा अशिया हैं, इसके आपने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने, मतलब नुकसानदेह असरात बताने हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने 9th केमिस्ट्री के बच्चों के लिए 2027 के अकॉर्डिंग जो 9th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है वो शेयर की है। साथ में मैंने आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरह से आप 3-4 चैप्टर करने से 60/60 नंबर ले सकते हो। और इसके अलावा स्मार्ट सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12वां और जो 13वां चैप्टर है ये आपने नहीं करना। ना तो इससे कोई MCQs बनेगा, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और ये मैंने आपको पेयरिंग स्कीम में दिखा भी दिया है। और इसके अलावा मैंने आपको पेक्टा के जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर भी शो किया है, जिसमें मैंने आपको MCQs आई मीन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शन दिखाए कि किस तरह से आपसे 8 में से 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने चूज़ करने हैं और किस तरह से आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का भी पेयर शो किया है, जिसमें मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए हैं और उसमें आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू स्टूडेंट्स एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं जो कि आपके लिए इंतहाई यूज़फुल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह,
वो आपको टाइमली मिल सकें। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।